बेमौसमी बारिश के बाद किसानों की फसल हुई खराब को लेकर जो है किसान लगातार चिंतित है। और मेरे साथ जो है भारतीय किसान यूनियन के जो है प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं सत्यवान नरवाल से बात करते हैं। जिस तरह से काफी एरिया में जो है यहाँ फसल खराब हुई है, उसके बाद सरकार के पास जो है यहाँ 72 घंटे में जो है उन्होंने आदेश दिया है कि अपने गिरदावरी के लिए फार्म भर सकते हैं, लेकिन काफी बड़ी संख्या में किसान यहाँ आ रहे हैं, परेशानी हो रही है। क्या कहना है? देखिए, हमारा ये कहना है कि किसान तक साधारण खेती करने तक सीमित है, उतना टेक्निकल नहीं है जितनी बातें और ज्यादा सरकार ने किसान इन बातों को नहीं समझता। किसान तो इस बात को समझता अगर कोई उसको नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हो जाए, बस। उस आगे इतनी बातें और ज्यादा दिया कि किसान पूरी नहीं कर सकता। अभी हमें सरसों की खरीद की बात करें तो पहले सरसों की खरीद के बारे में सरकार ने कहा कि 15 तारीख से हम सरसों खरीद शुरू करेंगे, नहीं हुई। फिर कहा 20 से शुरू करेंगे। अब 20 तारीख से सरसों की खरीद सरकार ने रिकॉर्ड में ये भी दिखा दिया, खरीद शुरू कर दी। हम कहते हैं कि गोहाना मंडी में 1 किलो भी सरसों नहीं खरीदी गई। ये सारी की सारी बाहर व्यापारी खरीद रहे हैं 5000 में, 4800 रुपए में। इतनी कंडीशन लगा रखी है कि उस किसान पूरी कर नहीं सकता, उसका क्या फायदा है। और जहां तक अभी बेमौसमी बारिश से इतनी भारी तबाही की बात करें, उसमें सरकार ने 2 वो बनाए हैं। जिन किसानों ने बीमा करवाया है, कहा कि 72 घंटे के अंदर अंदर एप्लीकेशन दीजिए, वो तो कई साल हो गए, किसान थोड़ी बहुत समझ गया। अब जिन किसानों ने बीमा नहीं करवाया है, उन किसानों के लिए स्पेशल गिरदावरी का प्रावधान होता था, लेकिन अब की बार खट्टर साहब ने कहा कि उसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है। वो किसान उस पर अपलोड करे, बताए इतने % नुकसान है, तुम्हारे खेत में पटवारी आएगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन इस किसानों के साथ यहाँ एक बड़ा धोखा कर दिया। 20 तारीख को पूरी रात भारी बारिश हुई, 23 तारीख तक उस पोर्टल पर चलना था। ले जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है, ये 22 तारीख को पोर्टल बंद कर दिया। तब तक तो किसान को ये नहीं पता था तुमने कहाँ करना क्या नहीं करना है। किसान को तो अब पता लग गया है, 3-4 दिन के बाद में पता लगता है किसान को कि तेरी फसल में इतना नुकसान हो गया है। अब वो पोर्टल बंद है। हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट भी कहिए, चेतावनी कहिए, ये है कि ये दोबारा से पोर्टल खोला जाए और किसानों को बताया जाए कि पोर्टल खुल गया, कम से कम 1 हफ्ते का समय और दिया जाए। किसान के साथ सरकार सरेआम धोखाधड़ी करी है। इस बारे में हमारे जो किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है गुरनाम सिंह, उन्होंने कल चिट्ठी भी लिख दी है सरकार को। और हम भी आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि किसानों के साथ धोखा मत कीजिए, ये पाप के भागीदार मत बनिए। ये किसान है, अन्नदाता है, इसको सुविधा दीजिए। तो जिस तरह से लगातार अभी आपने बताया कि ये जो पोर्टल बनाया है वो बंद कर दिया गया है, उसको 1 हफ्ते और बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन एक दुविधा किसानों के सामने और आ रही है। उनकी फर्द की कॉपी है और बैंक स्टेटमेंट वो भी मांगी जा रही है साथ साथ। तो ऊपर से छुट्टी है, अभी शनिवार इतवार की 2 दिन की और छुट्टी है, और पीछे भी 1 दिन की छुट्टी रही है अभी, तो 23 तारीख की। तो काफी परेशानी आ रही है। वो जब पहुंच रहे हैं तो अपने फार्म लेकर उनको वहां बताया जा रहा, कई फार्म उनको मिलते नहीं, घंटों घंटे इंतजार करना पड़ा। उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, हमारा ये कहना है कि जो हम एप्लीकेशन लगाते हैं वो फार्म भी 10 रुपये में 20 रुपये मिलता है। और जहां तक बैंक की स्टेटमेंट की बात है, बिल्कुल आपको सही है कि बैंक की एंट्री होनी चाहिए। कभी बैंक की छुट्टी होती है, कभी कुछ होता है, यानी कि इतना थोड़ा समय है, उसमें किसान वो पानी पूरी नहीं कर पाता। बहुत सारे किसानों ने जिन्होंने बीमा करवा रखा है, वो भी किसान एप्लीकेशन लगाने से वंचित रह गए। और जहां तक जिन किसानों का बीमा नहीं था, बहुत सारे किसान हैं जो बीमा नहीं करवा पा रहे, उनका भारी नुकसान हुआ है। उनकी तो जो ई पोर्टल, जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है, वो समय से पहले ही बंद कर दिया। और उसमें एक कंडीशन और भी है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा में दर्ज नाम पहले होना चाहिए था। बहुत किसानों का वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा भी दर्ज नहीं हो रहा था, वो भी पोर्टल बंद कर रखा है सरकार ने। अब किसान जाए तो बेचारा कहाँ जाए लाले, ये बड़ी किसानों के साथ दुविधा है। चलिए, एक समस्या और अभी सामने आ रही है। आप कह रहे हैं सरसों नहीं बिक रही और बाहर कम भाव में लिया जा रहा है, क्यों नहीं बिक रही? क्या कारण मानते हैं इसका? बस सरकार ये चाहती है कि जो देश की जनता है, किसान है, मजदूर है, ये बहुत गरीब रहने चाहिए। देश की जनता 95% गरीब रहनी चाहिए, ताकि इनका राजपाट चलता रहे, बहुत लंबे समय तक राज चलता रहे, आसानी रहे। अगर किसान समृद्ध होगा, मजदूर समृद्ध होगा, तो सरकार से सवाल करेगा। इसलिए किसानों को बर्बाद करने के लिए सारा षड्यंत्र रच रखा है। पूंजीपतियों को, यानी मात्र 2-4% लोगों को ये सारा की सारा देश की संपदा व अधिकारों का करवा दिया, पूंजीपतियों का। और इस देश का किसान और मजदूर को इतना कमजोर कर दिया है ताकि इनका ये राज कायम रख सके आरामदायी। सरसों नहीं बिक पा रही, अभी आपने कहा, बताया, प्रधान जी ने बताया सरसों नहीं बिक पा रही, और इसके अलावा
जो फसलें खराब हुई है उसको फार्म जमा कराने के लिए भी परेशानी आ रही है, क्या कहना है? देखिए, सरकार किसान का ध्यान भटका कर उसको वहीं उलझा के रखना चाहती है ताकि किसान अपना समय पे काम ना कर पाए। आप देख लो, जगह जगह कृषि मेले लगा रहे हैं, वहाँ बहुत सारे नजायज खर्चे बिठा रहे हैं। ये पीछे गीता महोत्सव मना रहे थे, उसमें बहुत सारा रुपया उन्होंने वैसे गाड़ दिया। जो यही पैसा अगर ये सच्चा विकास किसान का चाहते हैं तो उनको भंडारण की सुविधा के लिए बहुत सारी सब्सिडी देनी चाहिए, वो नहीं दे रहे। कोई यंत्र खरीद ले, उनकी सब्सिडी पास नहीं हो रही। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, ये कहते हैं ना फसल हम लेंगे एमएसपी पर लेंगे, लेकिन आप देखिए ये कहते हैं मैं पंजीकरण करवाओ, किसान ने पंजीकरण करवा लिया पहले से ही और पूरे हरियाणा में इसको ये पता चल जाता है। अब तो इतना आधुनिक सिस्टम हो गया है, अगर हमारी इतनी एकड़ में फलानी फसल फलानी चीज खड़ी है, लेकिन इसको यह भी पता है ये दूसरी स्टेट से पाकिस्तान से सरसम लेके कोई नहीं आता, ये हरियाणा से बाहर से कोई लेकर नहीं आता। जब एक समय पर फसल पक जाती है तभी तो किसान काट कर उसको मंडी में लाता है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी ये नहीं लेते। तो इनका सीधा सीधा एक ही प्रोग्राम है, अगर जब तक किसान के पास सब फसल खड़ी है वह नहीं लेनी, लेकिन जब किसान के घर से निकल कर व्यापारी को चली जाती है तुरंत उसके भाव बढ़ा देते हैं। आप सरसम को देख लो, पीछे 10,000 रुपये 30 सरसम चली गई थी। आप धान देख लो, गेहूं आपकी बार 3,000 पार कर गया था। यानी कि जब किसान के पास फसल होती है उस वक्त तो भाव नहीं देते, और जब वो किसी दूसरे गोदाम में चल जाती है तो एकदम से भाव बढ़ा देते हैं। कहीं ना कहीं आड़ती और जो ये बड़े व्यापारी उनको बनाने का काम कर रहे हैं, किसान को मारने का काम कर रहे हैं। कितनी परेशानी आ रही है? देखिए, परेशानी बहुत है। बेमौसमी बारिश ने सारा तबाह कर दिया उत्तरी हरियाणा हमारा। और ये सरसम का इधर से मंडी में ले रहे हैं, ये खरीदनी शुरू हो ली। ऊपर से बारिश आज रात की बता रखी है, परसों 20 तारीख की भी नहीं सूख ली। और ये जल्दी जल्दी पोर्टल भी चालू करवाया जाओ, सरकार को हम चेतावनी भी दे रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। कितनी दिक्कत आ रही है सरसम बेचने में? बहुत दिक्कत आ रही है सरसम बेचने में। गेहूं का सबसे ज्यादा तो होगा तो नहीं बहाल में, गेहूं हमें सरसम से भी ज्यादा आ रही है। जो लोगों के 1 साल का होगा खाने के लिए अनाज वो भी खत्म हो चुका है। पोस्टल ने बंद कर दिया है। जब पोस्टल दोबारा नहीं खोला तो किसान यूनियनों का दोबारा रोड उतरने के लिए मजबूर हो जाएगी। ये आज शाम तक पोस्टल नहीं खोला तो कल कुछ किसान इकट्ठे हो गए, किसान यूनियन से होगा सारा कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जो भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता हैं उनका कहना है कि जो सरकार ने अस्थि पुष्टि पोर्टल जो बनाया है उसको जो है बंद कर दिया है, दोबारा से उसको शुरू कराने की मांग जो है किसान कर रहे हैं। उनका कहना है कि 72 घंटे में किसान जो अपना फार्म जमा नहीं करवा पा रहा है और उसको 1 हफ्ते का समय जो है वो दिया जाए ताकि किसान अपना सही समय पे जो है अपनी जो फसलों का जो खराब हुई फसलों का जो फार्म है वो जमा करा सके, ताकि उनको जो है मुआवजा जो सरकार द्वारा दिया जा रहा है जो इंश्योरेंस के तहत वो उनको मिल सके। इसके अलावा जो सरसों की खरीद है वो भी जो है जल्द से जल्द सरकारी खरीद जो है शुरू की जाए, क्योंकि देखिए नमी बताकर जो है सरसों की खरीद नहीं ली जा रही। इनका कहना है कि सरसों जो है अभी तक सरकारी खरीद शुरू सही तरीके से नहीं हो पाई है, क्योंकि जो अधिकारी है उनके नॉर्म बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते जो है जो व्यापारी है वो उनकी सरसों जो है कम भाव में खरीद रहे हैं। गोहाना से पंजाब केसरी के लिए सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।